और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली जो बड़ी खबर है बिहार से, जहां रुपौली सहित 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वोटिंग चल रही है। बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी में कड़ी टक्कर है। आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिया में बीमा भारती के खिलाफ निर्दलीय खड़े हुए पप्पू यादव ने बीमा भारती को इस चुनाव में समर्थन दिया है, जिसके बाद जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के सामने अब कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। जालंधर पश्चिम उपचुनाव में आप और बीजेपी साथ ही कांग्रेस के बीच ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जालंधर पश्चिम उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने 4 बार की पार्षद सुरेंद्र कौर पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी के टिकट पर शीतल अंगुराल इस सीट से चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि शीतल 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर ही इस सीट से चुनाव जीती थी। उधर अगर हिमाचल की बात करें तो यहां हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ में वोटिंग चल रही है। देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी चुनावी मैदान में है। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग। रूस के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद पीएम मोदी मॉस्को से सीधे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे। वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी के वियना पहुंचते ही उन्हें गले लगा लिया और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खींची। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में अपने इस शानदार स्वागत के लिए कार्ल नेहमर के साथ तस्वीरें शेयर कर थैंक यू कहा और लिखा, 40 साल बाद कोई भारतीय पीएम ऑस्ट्रिया पहुंचा है। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग के साथ। आज राजस्थान सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश होगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। बजट के जरिए सरकार प्रदेश का आर्थिक रोड मैप तैयार होगा। बजट में युवा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा। बताया यह भी जा रहा है कि बजट में सरकार 75,000 नई नौकरियों की घोषणा कर सकती है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की भी संभावना है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग। हाथरस हादसे को लेकर मायावती ने यूपी सरकार पर ट्वीट कर बोला सीधा हमला। कहा, सरकारी लापरवाही से हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई। हादसे में महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। एसआईटी के जरिए सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से ना होकर राजनीति से ज्यादा प्रेरित लगती है। सरकार घटना को गंभीरता से ले ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आगे बढ़ रहे हैं छठी ब्रेकिंग। कल से 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी समारोह में शामिल होंगी ममता। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी ममता बनर्जी। मुंबई में उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ ममता बैठक भी करेंगी और दोनों ही नेताओं के साथ अलग अलग ममता बैठक भी करने वाली हैं और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर चर्चा कर सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में ममता का इन दोनों ही नेताओं से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग की तरफ। डोडा में घेरे गए आतंकी। मंगलवार से शुरू हुआ ऑपरेशन आज भी जारी है। गोली गादी इलाके में घेराबंदी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया था। एनकाउंटर फिलहाल चल रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है। जमीनी खोज दल, हेलीकॉप्टर और यूएवी निगरानी रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि आतंकियों को ढेर किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी है। घेराबंदी कर जंगल में कमांडोज आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। सोमवार दोपहर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड अटैक किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे जबकि 5 जवान घायल हुए। बताया जा रहा है कि हमले के पीछे आतंकियों को रेकी करने और अपने घर में पनाह देने के लिए स्थानीय लोगों का हाथ हो सकता है। हाईवे और एलओसी पर भी हाई अलर्ट जारी है। संदिग्धों पर ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। यूपी से जहां उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला सुबह 5:30 बजे के करीब, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की आखिरी ब्रेकिंग। उत्तराखंड से जहां असम तक बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सभी 13 जिलों में ये भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के चलते आज बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद है। दूसरी ओर असम में बाढ़ बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। 27 जिले जलमग्न हैं और अभी भी बाढ़ में 19 लाख लोग फंसे हुए हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि नेपाल ने 44 साल बाद कोसी बैराज के सभी दरवाजे खोल दिए हैं और इसकी वजह से बिहार और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।